स्टेज पे जाना है जी। करेक्ट है। और अगर मैं हारूं तो मुझे कम दाम होगा, आप चुनकर बताओगे। ठीक है, तो फिर आप तो हारोगे नहीं, आप हारोगे नहीं क्योंकि आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो कि आप टॉप 5 में होंगे। तो ये किसकी ख्वाहिश है? आपकी ख्वाहिश है। तो जब आपकी ख्वाहिश ये है तो फिर वो सेल्फलेस कैसे? मैं तो बोले जा रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, जिससे भी खुश हो आप। मेरा आंसर था ही मैंने अपने लिए किया। करण, बोलने में नैरेटिव सेट करना, बोलना, ये सब बहुत देखा है। किसी पे डालना या खुद पे ले लेना, बट लेकिन वो इंटेंशन समझ में आ जाता है। मैं भी जर्नी और दूंगा और ये जो घुमा घुमा के बातें हैं ना, हाँ, मतलब कि हमें तो जैसे पहले राउंड में हमको समझ में आ जाता है ये घुमा रहा है। जैसे आप मुंह बोलते हो तो हमको समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक से हटेगा, ये जस्टिफाई करेगा, ये नैरेटिव चेंज करेगा। ये है सीधे सीधे चलो ना यार, समझने का ढूंढ करेगा। यू नो, ये डायरेक्ट का बेस्ट चीज वही है। तो इस वजह से मुझे समझ में आ रहा है जो आपके जो फैंस हैं, जो बिग बॉस देख रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है। गेम है ये, थोड़ी कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपनी लाइफ दे रहे हो। अगर ये सैक्रिफाइस करना ही है करण, तो ये बिग बॉस के घर में मत करो। जब बिग बॉस के घर से बाहर निकलो ना, वहां की सैक्रिफाइस देखनी है मुझे आपकी कि आप उस वक्त उनके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस करते हो। समझ गया था। वो तो बाहर मतलब यार तो बड़े बात कर रहे हैं, मत पूछो भाई, बोलने को जमना। ये सैक्रिफाइसेस आप उस वक्त करो जबकि कोई कैमरा था। Then that is the real sacrifice. And that is being selfless. Yes, come on. So मतलब एक लाइफ इजी। I don't think I'm any different without cameras. नहीं सर, चलिए फिर बहुत अच्छी बात है। चुन, फिर इससे बेटर क्या हो सकता है भाई? अरे चुमने भी, अरे चुमने बोला था ना कि करण आप अपने लिए कैसे कितने जोर से बोला था आपने ये? करण आप अपने लिए मतलब रिपीट करो ना, कितने अथॉरिटी से आपने और कितनी बार कहा नो करण, don't play. I am good. I am strong. I will play on my own. You don't need to play for me. I will play for myself. You play for Shilpa. That much I think. अगर आप 3 या 4 बार बोल देती करण को, आपको ये डर था कि शायद उसका माइंड चेंज नहीं कर दो। वो गेम को बातें सब दिमाग में हो जाता है। जब बोल दिया तो उनको लगता है दिमाग आपका अच्छा चल रहा है, ये खेल रहा है और मैं टॉप 5 में पहुंच गया, खेलने रहा है इसको फर्क पड़ता है इतना से पता नहीं इतना। अरे नहीं, लेकिन ये सबसे आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। करण से सिर्फ एक लाइन का मतलब जानना, तो करण ने चाहत से कहा था कि चाहत मैं विवियन, रजत या अविनाश नहीं, जो सह लूं, रोटी काट दूंगा, मुझसे पंगा लिया, बॉल भी जला दूं। तो इसका मतलब क्या है करण? बिना मतलब के बोलते मतलब ये था कि वैसे बदतमीजी नहीं कर, मतलब चीजें सेक्रेटरी जब गुस्से में इंसान निकालता ही है तो फिर अगर आप इस घर में बाकी के मर्दों से ज्यादा अग्रेसिव हैं, जिसका दावा आपने खुद किया है चार के सामने, तो अगर आप इस टास्क में होते और सामने चुन के अलावा कोई और होता तो पता नहीं आप क्या कर जाते। अगर कोई लड़की होती निशा, आप आंसर दो इस चीज को। आप बताओ। करण मैं आपसे पूछा हूँ, आप ही जवाब सुना। इतना अग्रेसिव नहीं खेलता, जीतने के लिए खेलता, बट नॉट टू हर्ट समवन। नेवर, आई विल नॉट डू दैट। इनफैक्ट भागने वाले टास्क में भी मैंने अविनाश को बोला कि आगे मत आना, इसका कोशिश करते रहो। हाँ, अरे यार तो मत दो यार, बार बना कि जब आगे मैंने को बोल रहा है बोल मत, दूसरी बोल रहा है यू वांट टू ऑफ द लाइन लाइक दिस। इतना एग्रेसिव भी नहीं खेलता। फिर आपका एक और स्टेटमेंट आता है कि मैं बहुत जला देता, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। एक रैंडम आर्गुमेंट में आप जा रहे हो, आप उसका
आपके हिसाब से चोट पहुंचाई है? बिल्कुल 100% उसने सॉरी भी दी क्या उसके लिए। चलो फिर हमको विवेक से बात जी आपके हिसाब से आपने टास्क में चोट पहुंचाई? तो वो टास्क ऐसा था कि मैं जो भी कर रहा था तुम बार बार गिर रही थी तो सर मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। तुमको देख के लगा था उसे बहुत चोट पहुंची और सर उसने ये भी बोला था कि आई कैन नॉट फील माय हैंड्स। तो सर मुझे लगा उस वक्त कि हाथ में कुछ हो गया है, बहुत चोट लग गई, टूट गया है, कुछ तो भी हो गया है। और सर मैं उससे जेन्युइनली सर मैं उससे आके पूछ रहा था कि आप ठीक हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो सर वो मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चीज कर दी। सर मैंने उससे टाइम में लगे रिक्वेस्ट कर दी कि तुम खड़ी हो जा, ये मत कर। हर वक्त सर जितनी बार वो क्यों बोल रहा है क्यों बोल मुझे थ्रू आउट द टास्क बोला भी जा रहा था कि तू लड़की के साथ टास्क कैसे कर रहा था, फिर भी मैं और नहीं बोला। सर ने बोला आपको फुटेज दिखा दो। मैंने भी बोला सर, इसने यही बोला था सर। करण शिल्पा मैंने नहीं बोला उधर आई डोंट थिंक सर ऐसे लड़की आई डोंट थिंक आप क्या बोलते हैं। आपको फुटेज दिखा देता हूँ। ओके सर आप बोल रहे हो तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक लड़की बोला होगा मैंने। तो ओके आई डिडंट मीन सर ये लड़की या लड़की नहीं भी कम नहीं है किसी को और स्ट्रेचर लेके आगे बढ़ा रहा है ये यार लड़की के साथ खेलना और लड़की किसी मतलब उसे कम नहीं है। नहीं मतलब यार मतलब क्या है वो उनको गलत पड़ गया कि लड़की के साथ ये कर रहा है और फिर अभी लड़की किसी से कम नहीं है। नहीं मतलब लड़की किसी से कम नहीं है तो तुमने चुनकी को क्यों खेला है? बिकॉज़ समझ है मैंने आपको बताया तो सर। नहीं लड़की के साथ अगर लड़की इतनी स्ट्रांग है आपके हिसाब से हाँ तो लड़की को खेल लेना चाहिए था ना। वो टास्क के अंदर कुछ तो गर्ल तो लिमिट जहाँ पे तो कर पा रहा है। ये वो पुलिंग है सीढ़ियों के थ्रू खिंचती हुई गई है। सर हाथ छोड़वाने के लिए कुछ तो करूँगा सर, दूसरा कर दो सीट पर ठीक है। अगर आपके सामने कोई लड़की खेल रही थी जी और जैसे तुमने स्ट्रेचर लॉक किया था जी अपने पैरों से रैप किया था जी आप क्या करते? जवाब नहीं ना सर। पहले तो नहीं है सर। हाँ पहले तो पोजीशन पर नहीं आने देता। कितनी बार विवेक ने तुमसे कहा है खड़ी हो जा लगेगा तुझे, खड़ी हो जा लगेगा तुझे। बहुत बार विवेक ने बोला फिर भी विवेक ने नहीं माना, इसलिए मैं बैठ गया। उसके बाद मैंने विवेक को पूछा विवेक आई गेट ओनली इफ यू डोंट प्ले एग्रेसिवली। मैंने बोला उसके बाद मैं फिर से ट्राई कर रहा था करने का, मैं स्टार्टेड अगेन और जब खड़ी हुई थी तो सर मैं उसे फ्लिप कर रहा था। जरा फ्लिप करने के सर मुझे आई एम नॉट क्लियर शॉट है कि आप खुद गिरी थी तो किसी ने खेचम तांगे कुछ नहीं किया पूरा डोमिनोज कोई है और वहाँ पर आप खुद गिरी नीचे पूरा डोमिनोज है सर। जूस का हाथ नहीं था। अगर ये टास्क में चुन नहीं होती और विभिन्न और ईशा टास्क कर रहे होते और विभिन्न ने अगर सेम तरीके से टास्क किया होता तो मुझे करण आपसे जानना है तो आप उतने ही एग्रेसिव होकर विभिन्न के पास जाते हैं? सर उतना नहीं लेकिन अग्रेसिव होकर जाता और बोलता ये चीज मैंने अविनाश से भी पूछी है। अगर तेरा घर वाला है तेरी कोई कजन सिस्टर नहीं है उसका वाला मेरी कजन होती तो मैं आराम से और वो इतना एग्रेसिव बैक टू बैक 2 हफ्ते ये इंसिडेंट हुआ है। सारा के ऊपर भी इसीलिए गए थे क्योंकि आपको लगा कि चुम का पैर मुड़ जाएगा। जी वो तो लड़की है ना तो आप लड़के बीच में क्यों घुसे? तो मैं कुछ नहीं सर, मैंने उसको साइड में किया था कि मत कर। जब आप सारा को पिन डाउन करते हो पिन डाउन नहीं किया सर उसको मैंने। शी स्लिप्ड एंड आई क्लिप्ड ऑन हर और फिर साइड पे कर दिया। पिन डाउन करने का मेरे को मैं क्यों करूँगा पिन डाउन उसको? मतलब of course sir, there was not a pin down, it was just holding her and she slipped behind and she pushed herself back. I don't need to pin any girl down to stop her. Then Chum also slipped and fell. Okay, no problem. So ये आ गया इनका ओके नो प्रॉब्लम वाला सर।